भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की सरकार है। 91% ग्रेजुएट लड़के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हों, वो सरकार किस काम अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधने जाएंगी? मिठाई 3 गुना महंगी हो जाएगी। सैया बहुत कमात हैं, लेकिन ये भाजपाई खाए जात हैं। ये मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, आम जनता की बात कर रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ। यानी जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी वाले मस्त हैं। ये गूंगी बाहरी अंधी सरकार क्यों नहीं महंगाई पे ध्यान दे रही है? कल आलमबाग एरिया में ये जो है यातायात पुलिस का जो है पकड़ कर उसका जो है कमीज फाड़ दी गई, मारा गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मानी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अभी कल की घटना है और हमारे बड़े भाई लोग बखान करते हैं, कल की घटना है, उस पुलिस वाले की वर्दी फाड़ी गई, मारा गया। और क्या हो रहा है ये सरकार में? भारतीय जनता पार्टी लुटेरों की सरकार है। गाय भैंस पालने वालों को जो है प्रताड़ित कर रही है। अरे भाई, आप गाय भैंस पालने, दूध नहीं मिल पाएगा, दूध की त्राही हो जाएगी अगर गाय भैंस वालों को भी प्रताड़ित किया जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रदेश और देश में 91% ग्रेजुएट लड़के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हों, वो सरकार क्या काम कर रही है? मैं आपको लिखा पढ़ी में देता हूं, हवाई फायर नहीं करता। मैं जो कहता हूं लिखा पढ़ी में बोलता हूं। ये देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, पॉलिटेक्निक, ITI करके, BEd, BTC करके, नेट JRF करके और BA, BSc, BCom करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 91% जो है बेरोजगार हैं। और देख लीजिए ग्रेजुएट, और ये देख लीजिए, ये कह रहे हैं इसी शहर में जहां बड़े बड़े नेता आया करते थे, काफी हाउस हजरतगंज में है, 3 महीने से बंद है। सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा। जहां स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आया करते थे, कौन कौन नेता आते थे मैं आपको बता दूं कि ये जो है इस टेबल पे कौन कौन लोग आते थे। एक जमाना था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आते थे, स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी आया करते थे, जहां बैठकर देश के बारे में बातचीत होती थी, देश के समस्याओं के बारे में बातचीत। 3 महीना से बंद है। ये सरकार क्या कर रही है? ये योगी सरकार केवल जीरो टॉलरेंस केवल कह के जो है चुनाव जीतना चाहती। मैं कहना चाहूंगा 70 के आसपास चीनी महंगी हो गई। कल परसों रक्षाबंधन है, माताएं बहन बेटियां अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधने जाएंगी, मिठाई 3 गुना महंगी हो जाएगी, हो रही है। 70 के पार जो है ये चीनी हो गई है। तो मैं कहना चाहूंगा, सैया बहुत कमात हैं, लेकिन ये भाजपाई खाए जात हैं। ये है, आप बताइए स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं? 13 रुपया किलो चीनी बिकवाने की बात कही थी। याद करिए पत्रकार महोदया, आप भी एक बहन बेटी हैं, आप भी भाई के कलाई बांधने जाएंगी। ये जो महंगाई बढ़ती जा रही, पहले तो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, अब चीनी इतनी महंगी हो गई। आप बताइए, और कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सरकार चला रही। अरे सरकार क्या चला रही? चाय भी महंगी हो गई। जो चाय हम लोग 5 रुपया कटिंग चाय पीते थे, 7 रुपया 8 रुपया मांग रहा, उसकी भी मजबूरी है। और जो लोग हम लोग 10 रुपए की चाय पीते थे, वो 12-15 रुपए की चाय हो गई। एक गरीब आदमी कैसे जिएगा? हाँ, 2% जो अमीर लोग हैं उनको महंगाई की मार नहीं है, लेकिन 98% जो मध्यम परिवार है, गरीब परिवार है, और चीनी महंगी होने से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अब तक तेल, गैस और जो है पेट्रोल और कड़ुआ तेल महंगाई से परेशान। प्याज भी सुन रहे हैं, आसमान छूने की तरफ भाग रही है, प्याज भी महंगी होती जा रही। आप बताइए, तो हर चीज तो महंगी हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 1 मिनट, रामराज की सरकार में भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही, अमृतकाल चल रहा है। अरे अभी जवाब लीजिएगा, पहले मेरी वेदना सुन लीजिए। ये मैं गरीबों की बात कर रहा हूँ, आम जनता की बात कर रहा हूँ, किसानों की बात कर रहा हूँ, बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ, छात्रों की बात कर रहा हूँ, नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह से बेबस हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले किस तरह से मस्त हैं। यानी जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी वाले मस्त हैं। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही। बेबस लाचार जो लोग हैं उनकी वेदना सुनिए। ये लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, इनका पेट भर रहा। चीनी 500 रुपया हो जाए तब भी ये खरीदेंगे, कहेंगे हम राष्ट्रहित में खरीद रहे हैं। आपको बता दें, सरकार से सवाल पूछेंगे तो कहेंगे राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही। सवाल पूछना कोई अपराध है? सवाल पूछना चाहिए सरकार से। और पत्रकारिता भी वही है जो गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाने का काम करे।
वही सच्चा पत्रकार है। और अगर सरकार और सत्ता की दलाली करने लगा जो पत्रकार, वो मरा हुआ पत्रकार है, जमीर बिका हुआ पत्रकार है। ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने आज नहीं, सैकड़ों साल पहले कहा था कि पत्रकारिता वो होनी चाहिए कि आम जनता की बात को सरकार तक उठाना चाहिए, सरकार तक बताना चाहिए, सरकार के आंख कान खोलना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा, ये गूंगी बहरी अंधी सरकार क्यों नहीं महंगाई पे ध्यान दे रही है? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आम जनता की बेबसी लाचारी पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? तो मैं कहना चाहूंगा, सैया बहुत कमात हैं, महंगाई डाइन खाए जात है। अब तो भाजपाई भी साथ में खा रहे हैं। आप बताइए क्यों डंपिंग हो रहा? ये सरकार खाद्य रसद विभाग क्या कर रहा, और सरकार का ये अधिकारी क्या कर रहे हैं? ये अधिकारी क्यों सरकार को जो है इस तरह से आईना नहीं दिखा रहे हैं? और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। कैसे ये महंगाई बढ़ गई? और इधर मुख्यमंत्री जी ने कहा कहीं डंपिंग नहीं होने दूंगा, चीनी जो डंप कर लिए हैं। अरे भैया, आपकी सरकार है, आपके अधिकारी हैं। अब तो दूसरे पार्टी की सरकार नहीं है जहां आप लोग आरोप लगा रहे थे, वो 10 साल से बाहर है, कोई 15 साल से बाहर है। आप बताइए, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 साल से है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, कहे थे मैं देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, महंगाई समाप्त करूंगा, बेरोजगारी समाप्त करूंगा, और विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाऊंगा। क्या खुशहाल हुई जनता? आज भी परेशान है, आज भी बेबस लाचार है, भूखमरी की शिकार है। तो ये केवल जुमला फेंकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। दुख ये है कि गरीबों की बात करिए, अमीर तो 2% हैं जिनका जीवन यापन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और फॉर्चूनर में घूमने पे बीत रहा। जो पैदल चलते हैं, जो 300-400 रुपया का दिहाड़ी करते हैं, आपको ईंटा गारा देते हैं और 3 तला 4 तला ईंटा सर पर लेकर चढ़ते हैं, कैसे मेहनत करते हैं वो। आपके सवाल उठा रहे, जवाब ले लेती हूँ। आपने बड़े सवाल उठाए, विकास की बात करी, लेकिन सर ने अभी बहुत सारे प्रश्न, जब महंगाई की बात हो, चाहे डंपिंग की बात हो या और मुद्दे हैं, सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपके ऊपर कि जो हमेशा से लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि कुछ ही लोगों को जो है वो लाभ दिया जा रहा है, जो गरीब जनता है, जो जमीनी जनता है, उनके ऊपर केवल मार पड़ रही है। ये भ्रष्टाचारी, अपराधी, समाजवादी ऐसे ही बिना तथ्य की बात करते हैं। अभी तो ये आपको भी चोर कह के, दलाल कह के गया। ये समाजवादी पार्टियों का यही चरित्र है। आप भी एक पत्रकार हैं, पत्रकारों को दलाल कहा के गए, चोर कहा के गए, बिना तथ्य की ये लोग बात करते हैं। ये तथ्य पे कभी बात कर ले। मैं ये तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, मैं अखिलेश जी को, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, चैलेंज करता हूं, तथ्य के साथ आइए। अखिलेश जी बैठिए, कभी हमसे एक छोटे कार्यकर्ता से डिबेट कर लीजिए। मैं आपको सैफई ना भेज दूं तो फिर मैं डिबेट नहीं करूंगा। रह गई बात, ये लोग सैया की बात करते, सैया का कौन से सुना रहे थे? अरे कौन से सैया, कौन से मालिक का, कौन से तुम? ये तुम्हारे पत्नी का मौलाना जब बेइज्जत कर रहा था, तुम वहाँ बैठ के मुख्य दर्शक हुए थे, चूड़ियाँ पहन लिए थे। किस लिए? इसलिए कि वोट चाहिए। वो मुस्लिम वोट भी वो चला गया, वो मुस्लिम वोट भी चला गया। कहाँ? ओवैसी के यहाँ। इसलिए कि मुस्लिम भी जाग गए हैं कि तुम्हारा दरी बिछाकर, तुम्हारी बिरयानी खाकर, तुम्हारी चापलूसी से हम तुमको वोट नहीं करने वाले हैं। 18 से 20% मुस्लिम है, 9 से 10% यादव है। कभी तुम मुस्लिम को ना प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम करते हो, ना मुख्यमंत्री की घोषणा करने का काम करते हो, तो अब तुमको हम नेता नहीं मानते हैं। ब्राह्मण जाति जो पूरे विश्व को ज्ञान देने का काम करता है, ब्राह्मण बिरादरी वो है जो चाणक्य पैदा होते हैं। उस ब्राह्मण बिरादरी को ये समाजवादियों ने षड्यंत्र के तहत बेस्या से तुलना कराने की काम करती है। यह इन लोगों का चरित्र है। रह गई महंगाई की बात, ये बताइए चीनी कहाँ से? गन्ने से बनती है ना। आलू कहाँ से आता है? खेत से आता है ना। प्याज कहाँ से आती है? खेत से आती है ना। अगर आटा, चावल, चीनी, गेहूं, प्याज अगर महंगी होती है तो निश्चित रूप से किसानों के यहाँ से आने वाले भी सामग्री महंगी होगी। तो आय किसका बढ़ेगा? किसानों का बढ़ेगा। तो क्या तुम किसान विरोधी हो? कहो कि मैं किसान को महंगाई ज़्यादा मूल्य नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और चीनी और आलू के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाइना और अमेरिका से या मुकाबला करने के लिए है। चीनी और आलू का समस्या हम समाधान कर लेंगे। एक बार हमारी सरकार इसी हिंदुस्तान में, अमेरिका ने रोक
दिया कि गेहूं नहीं देंगे, त्राहिमाम मची। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं। औकात बता दिया अमेरिका का, हमारे हिंदुस्तान के लोग एक टाइम उपवास रख देंगे, तुम्हारे आयात गेहूं का ऐसी की तैसी हम करके रख देंगे। तो चावल चीनी की आज बात नहीं है, आज बात है कि हमको मंगल पे कैसे जाना है, हमको चांद पे कैसे जाना है, हमको अमेरिका से कैसे मुकाबला करना है, हमको चाइना से कैसे मुकाबला करना है। बात उसी रह गई शिक्षा पे बात। ये भ्रष्टाचारी समाजवादी शिक्षा पे बात करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की सरकार थी, छात्रों का भविष्य सुधारने के लिए उन्होंने नकल अध्यादेश लाया था कि शिक्षा व्यवस्था सुधारी जाए, बच्चों का भविष्य सुधारा जाए। चूंकि जब नींव खराब हो जाती है तो कभी बिल्डिंग मजबूत नहीं होती है, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में नकल अध्यादेश लाया कि नकल नहीं होगी। जो बच्चे पढ़ेंगे 1 साल फेल होंगे, 2 साल फेल होंगे, लेकिन वो मजबूती से तैयारी करेंगे, जब पास होकर ऊपर जाएंगे तो ऊंची शिक्षा मजबूती से प्राप्त करेंगे और अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का काम करेंगे। लेकिन ये हम समाजवादी पार्टी सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, इसी पे वोट मांगी कि हमारी सरकार आएगी तो हम नकल अध्यादेश खत्म कर देंगे। तुम बच्चों का और देश का भविष्य बिगाड़ने के लिए तुम सरकार बनाए हो। तो यही ये भ्रष्टाचारी हैं, यही शिक्षा की बात करें। इनकी नैतिकता नहीं है। ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम शिक्षा को बिगाड़ेंगे, हम ये बात करेंगे रोजगार की। अरे तुम्हारी सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का काम की, तुम बेरोजगारी भत्ता क्यों दिए? तुम रोजगार दिए होते। लेकिन ये जब सत्ता से दूर जनता ने किया है, ऐसे नहीं किया है। हमारे बहन बेटियों और आम जनमानस की क्या स्थिति थी। यही अतीक अहमद इलाहाबाद में जब पुलिस जाती है इसके यहाँ, कहती है कि आप पे वारंट है, उस पुलिस वाले को पकड़ के उसकी खाल उतार ली जाती है और फिर पुलिस टीम जाती है तो उसको बंधक बनाया जाता है। और मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए अतीक से गिड़गिड़ाने का काम करते हैं। अतीक भाई छोड़ दो, मेरी बेइज्जती होगी। एक अपराधी के सामने तुम गिड़गिड़ाने का काम करते हो। यही मुख्तार अंसारी मऊ में जब इसके यहाँ AK-47 AK-56 पकड़ी जाती है, उस IPS को बंद कमरे में उसकी खाल उतार ली जाती है। तो क्या मैं पत्रकार बंधुओं से, आम जनता से पूछना चाहता हूं कि आप सुशासन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, विकास चाहते हैं, कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को चाहते हैं? जनता तय कर चुकी है। दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को सरकार बनाई है, तीसरी बार बनाने जा रही है। ये 27 में 27 सीट पाने वाले नहीं है। अब राम मंदिर के नाम पे ये राम करेंगे, सैफई में मंदिर बनवा रहे हैं। इसलिए एक भविष्य जान चुके हैं अखिलेश यादव कि अब मेरा गुजारा सिर्फ राम में है। जाके 27 के बाद वहीं राम का माला जपेंगे। जनता के बीच अब नेतृत्व करने का इनका मौका नहीं मिलने वाला है। देखिए, बहुत सारे सवालों के जो आपने उठाए जवाब, लेकिन अब पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। सर, आप बात रखिए, हम भी आपके यहाँ पे बात रखने आए हैं। आपको पर्सनल नहीं जाना है, आपको हमारे प्रोफेशन पर सवाल नहीं उठाना। सर, हमारे सवाल उठाना हमारा काम है। हम विपक्ष की आवाज़ बन के हम आप लोगों की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो आप हमें ही बीच में हमारे प्रोफेशन पर सवाल उठाएंगे, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी बात रखिए। आपको सवाल, आप विपक्ष में तो आपका हक है कि आप सरकार से सवाल पूछें, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष सवाल उठाएगा, तो तभी जाके सरकार के काम होंगे, तभी जाके जनता भी खुश होगी। तो यहाँ पे मीडिया को या फिर हमारे प्रोफेशन को बीच में लाने की बात। अब आप अपनी बात रखिए। पत्रकार महोदया, जो मैं पहले बोला हूँ आप पे नहीं बोला हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आप पे व्यक्तिगत पत्रकार है, मोदी मीडिया है, सच्चाई है, स्ट्रीम मीडिया है। प्राइमरी स्कूल में कभी गए? अगर मजबूती करना है, अगर अभी चुनाव की बात आ रही है, आप चुनाव की बात करना है तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षा मजबूत करिए। नंबर 1 बात, अगर ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है तो ब्राह्मण को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? आप 10 साल से हैं, देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं ब्राह्मण को बना रहे हो? अब अगर भारतीय जनता पार्टी एक मिनट हमारी सरकार आएगी, हम बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये जो है, इस तरह पहले बोलने दीजिए, उसके बाद बात करिएगा। आपको बता दें, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा गुमराह करते हैं, पहले प्राइमरी की शिक्षा मजबूत करिए, न्यू मजबूत करिए, तभी बिल्डिंग मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको बता दें, लखनऊ से कानपुर हाईवे एक्सप्रेस बना, जिस पे आदरणीय नितिन गडकरी जी आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आए। कहें सन गाड़ी जाएगी, सन गाड़ी जाएगी और 40 मिनट में जाएगी। और आज
हाईवे के क्या हाल है, भ्रष्टाचार के कारण वो ध्वस्त हो गया। आपको बता दें, जल जीवन मिशन इनकी बड़ी अच्छी योजना थी, उसमें घोर भ्रष्टाचार हुआ, तमाम टंकियां ध्वस्त हुई और अभी जो है पाइप से जल जो है गांव में पहुंचा नहीं, तमाम गांव ऐसे बचे हुए हैं। तो इसमें घोर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये लोग केवल अंग्रेजों का सियासत कर रहे हैं, जाति बांटो, जात को बांटो, फूट डालो, और भारतीय जनता पार्टी राज करना चाहती है, अंग्रेजों की तरह ये काम कर रही है। अब हम लोग जाग गए हैं कि हम लोग बटेंगे नहीं। हम लोग जो भी सरकार होगी भ्रष्टाचार कर रही है, अपराध कर रही है और जो है जुल्म कर रही, उसके खिलाफ बोलते रहेंगे, कोई भी दल हो, कोई भी हो। अभी शिक्षा की बात आई, जनजी और देखिए सर, देखिए चुनाव का टाइम है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। बस आप इतना बताइए, आपकी रणनीति क्या है? बीजेपी सरकार बना रही है, सरकार जनता उनको समर्थन दे रही है, आपकी रणनीति क्या है? सिर्फ इतना जानना चाहूंगे कि आपकी रणनीति क्या है। आपने दावा किया कि आप जो है 2027 में सत्ता में आएंगे, आप अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना प्रधानमंत्री, रणनीति क्या है उसकी? बस इतना जानना चाहूंगी शॉर्ट में। सबको शिक्षा, सबको सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान, समाजवादियों का यही है पैगाम। हम लोग रोज चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेंगे, हम प्रदेश और देश के विकास की बात करेंगे, हम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेंगे। जिनको अभी भाजपाई लोग लगा रहे थे आरोप 10 साल से हैं, उनको क्यों नहीं जेल भेजे, उनकी संपत्ति क्यों नहीं जब्त करे? शर्म आती है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं केवल, वो कहाँ है? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत शर्मा, अशोक चौहान के ऊपर स्वयं लगाए थे ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। 70,000 करोड़ अजीत पवार जो है भ्रष्टाचार किए हैं। ये हैं कहाँ? ये हैं कहाँ? भाजपा में है और मंत्री बने थे। और ये हेमंत बिश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी क्या है? भाजपा में है कि नहीं है? तो भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अगर भ्रष्टाचारियों को खत्म करना होता उन्हें बुलाते क्यों? जब जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, तो ये भ्रष्टाचारियों को क्यों गले लगा रहे हो? क्या मजबूरी थी आप? तो इसके मतलब आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है और केवल नारा देती है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अरे कैसे मिटाओगे जब देश के बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को आदरणीय नरेंद्र मोदी कहे थे कि हम इनको बख्शेंगे नहीं। चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग, चक्की पिसिंग कहाँ है इस समय? भारतीय जनता पार्टी में है और मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये क्या है? इनकी नैतिकता समाप्त हो गई है, इनका चाल चरित्र चेहरा भाजपा वालों को उजागर हो गया। ये भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आए, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने आए।